नमस्ते जी। 121वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म को समझ रहे हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था और फिर विवाह प्रकरण चल पड़ा है। हमने आपको गत श्रव्य कणिका में ब्राह्म और दैव विवाह पद्धतियों का विस्तार से थोड़ा सा बताया। अब हम अगला आर्ष विवाह पर आपके सामने चर्चा रख रहे हैं। वर से कुछ लेके विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने लिखा, एक गाय बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह है। इसका आधार भी मनुस्मृति का यह श्लोक है, एकम गो मिथुनम द्वैवा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवद आर्षो धर्मः स उच्यते। इस पर संस्कार विधि में टिप्पणी में लिखा है, यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति के भी विरुद्ध है। इसलिए कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणी ग्रहण होना आर्ष विवाह है। दयानंद सरस्वती जी। निश्चय ही प्रक्षिप्त होने से इस श्लोक को प्रमाण कोटि में नहीं रखा जा सकता। आगे आर्ष विवाह में गो युगल का निषेध करते हुए लिखा, आर्षे गो मिथुनम शुल्कम केचिदाहुर्मृषैव तत् अल्पोप्येवं महान वापि विक्रयस्तावदेव सः। अर्थात कुछ लोगों ने आर्ष विवाह में बैलों के एक जोड़े का शुल्क रूप में देने का कथन किया है। वह मिथ्या ही है, क्योंकि थोड़ा हो वा अधिक धनाधिक देकर विवाह करना कन्या को एक तरह से बेचना ही है। इससे पहले मनुस्मृति में कह चुके हैं, न कन्यायाः पिता विद्वान गृह्णीयात् शुल्कमण्वपि गृह्ण शुल्कम हि लोभेन स्यान्नरोपत्य विक्रयी। समझदार पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में शुल्क रूप तनिक सा भी धन न ले। लोभ के कारण शुल्क लेने पर वह संतान को बेचने वाला ही माना जाएगा। पुनः अगले श्लोक में कहा, यासाम न ददते शुल्कम ज्ञातयो न च विक्रयः न स विक्रयः अर्हणम तत्कुमारीणामानृशंस्यम च केवलम। अर्थात कन्या के माता पिता या संबंधी जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर पक्ष से कुछ नहीं लेते, इस प्रकार का विवाह कन्या को बेचना नहीं कहता। ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा सत्कार करना और उनके प्रति दया और स्नेह प्रदर्शित करना है। अब 3/29 में जो गो युगल देने का विधान होने तथा 3/53 में जो स्पष्टतः निषेध होने से संभवतः यह जिज्ञासा होगी कि आखिर मनु की दृष्टि में आर्ष विवाह का लक्षण है तो क्या है। मनु 3:35 में केचिदाहु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, शब्दों से स्पष्ट है कि यह मनु का अपना मत नहीं है। साथ ही मृषैव तत्, यह मिथ्या है कहने से यह भी स्पष्ट है कि वह कुछ लोगों के इस मत से स्वयं सहमत भी नहीं है। वह इसे कन्या को बेचने जैसा मानते हैं। तत्काल इसी से लगता दूसरा प्रश्न उठता है कि फिर आर्ष विवाह का लक्षण क्या बनता है। तो मनु ने इसे स्पष्ट नहीं किया। कुलूक भट्ट ने इसका समाधान करने का प्रयास किया है। उनका विचार है, अस्माभिरित्थम व्याख्यायते आर्षे विवाह गोमिथुनम शुल्कमुत्कोच रूपमिति केचिदाचार्या वदन्ति मनोस्तु मतम नेदम शास्त्र नियमित जाति संख्याकम ग्रहणम न शुल्क रूपम शुल्कत्वे मूल्याल्पत्व महत्वे अनुपयोगिनी विक्रय एव तदा स्यात् किन्वार्ष विवाह संपत्त्यै आवश्यक कर्तव्या यागादि सिद्धये वादातुम शास्त्रीयं धर्मार्थमेव गृह्यते। अत एवार्ष लक्षण श्लोके वरादादाय धर्मत इति धर्मतो धर्मार्थमिति तस्यार्थः भोगलोभे न तु धनग्रहणं शुल्क रूपम अशास्त्रीयम्। अर्थात कुल्लूक भट्ट के विचार में इस श्लोक में धर्मतः पद पठित होने का अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के धर्म का पालन करने के लिए गो युगल लेना चाहिए, लालचवश नहीं। मनु ने लोभवश लेने का निषेध किया है, शास्त्र निर्दिष्ट विधि को पूरा करने के लिए विहित वस्तु को लेने का नहीं।
यह समाधान संतोषजनक प्रतीत नहीं होता, लीपापोती लगती है। मनु की मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए निश्चय ही यह श्लोक प्रक्षिप्त है। इसलिए हमारे मत में ग्रंथकार द्वारा संस्कार विधि में किया गया लक्षण ही निर्दोष है, अर्थात कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पानी ग्रहण होना आर्ष विवाह है। आगे चर्चा आती है प्राजापत्य विवाह की। प्राजापत्य विवाह का लक्षण इस प्रकार किया है। सहोभौ चरतः धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। यज्ञशाला में विधि पूर्वक कन्या और वर को सबके सामने तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो कहकर कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह कहता है। इस श्लोक के पहले चरण से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह वर वधु दोनों के माता पिता के स्तर पर खोज करके किया जाता है। इस विवाह में प्रधानता प्रजा अर्थात संतान उत्पन्न करने को दी जाती है, इसलिए इसे प्राजापत्य विवाह के नाम से अभिहित किया गया है। निघंटु 2:2 के अनुसार प्रजा अपत्य नाम संतान को प्रजा कहते हैं और प्रजापति ही पाता वा पालयिता वा संतान का पालक व रक्षक होने से पिता नाम प्रजापति है। ब्राह्म तथा प्राजापत्य विवाह में इतनी समानता है कि कई विद्वानों के अनुसार ये दो न होकर एक ही हैं। मनुस्मृति में तो इनका अलग अलग उल्लेख किया है, परंतु वशिष्ठ तथा आपस्तंभ में प्राजापत्य का उल्लेख नहीं मिलता। अगला विवाह है आसुर विवाह। मनुस्मृति के अनुसार ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाच्छंद्यादासुरो धर्म उच्यते। वर के संबंधियों यानी रिश्तेदारों तथा कन्या को यथाशक्ति धन देकर यथाविधि विवाह का संपादन करना आसुर विवाह कहता है। स्वच्छंद्यात् शब्द का यह तात्पर्य हो सकता है कि इस विवाह में माता पिता की इच्छा प्रधान तथा वर कन्या की इच्छा गौण होती है। देवता निस्वार्थ, निर्वैर, परोपकार प्रिय, तप, त्याग, सहिष्णुता आदि गुणों से भरपूर होते हैं। इसके विपरीत जो अपने ही स्वार्थ व सुविधा के लिए येन केन प्रकारेण धन बटोरने में प्रवृत्त रहते हैं वे ही असुर कहते हैं। ऐसे लोगों के विवाह को आसुर विवाह कहा जाता है। अगला विवाह है गांधर्व विवाह। मनुस्मृति में कहा इच्छयान्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः सतु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। विवाह संस्कार के बिना अपने को पति पत्नी मानकर स्त्री और पुरुष का एक दूसरे की इच्छा से काम भावना से संयोग करने को गांधर्व विवाह कहते हैं। आजकल की चालू भाषा में लिव इन रिलेशनशिप की जो संकल्पना है वो कुछ ऐसी ही लग रही है। आजकल के प्रेम विवाह लव मैरिजेस बीते दिनों के गांधर्व विवाह ही हैं। इस प्रकार के विवाह में माता पिता तथा संबंधियों का कोई स्थान नहीं होता। काम सूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। प्राचीन काल में गाने बजाने में निष्णात गांधर्व नाम की एक विशिष्ट जाति थी जो अत्यंत कामुक हुआ करती थी। उनके लिए कहा है स्त्री कामा वही गांधर्वाः, स्त्री की कामना गंधर्वों की विशेषता है। सामाजिक दृष्टि से यह अनाचार या व्यभिचार का दूसरा नाम है। वर्तमान में इसे प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए समाज ने इसे प्रेम विवाह के नाम से मान्यता प्रदान कर दी है। अब तो समाज और भी गिर गया है। ये पुस्तक लिखने तक ये सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्या सत्यार्थ भास्कर नाम की स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने लिखी है। शायद उनके जमाने में ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। आज तो समाज और भी घटियातम स्थिति में जाकर पहुंचा है। काम वासना पर आधारित इस यौनाचार को प्राचीन स्मृतिकारों ने गांधर्व विवाह का नाम दे दिया। अगला आता है राक्षस विवाह जो निकृष्ट है। निरुक्त 4:18 में राक्षस शब्द की निरुक्ति करते हुए यास्काचार्य लिखते हैं रक्षः रक्षितव्यम अस्मात् रहसि क्षणोतीति वा रात्रौ नक्षते इति वा। अर्थात जिससे धन संपत्ति प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकांत अवसर पाकर हानि पहुंचाता हो और रात्रि में लूट मार चोरी व्यभिचार आदि दुष्कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को
राक्षस कहना चाहिए। इस प्रकार अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को पीड़ित करने वाले, अन्यायी, अत्याचारी, बलात्कारी स्वभाव वाले, मांस मदिरा आदि के सेवन में आनंद लेने वाले व्यक्ति राक्षस होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित विवाह राक्षस विवाह कहते हैं। मनुस्मृति में राक्षस विवाह के संबंध में लिखा, हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीम रुदतीम गृहात प्रसह्य कन्याहरणम राक्षसो विधिरुच्यते। किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लाना या रोती बिलखती लड़की को बलात् उठा लाना राक्षस विवाह कहता है। युद्ध आदि में जीत कर ले आना और लड़की की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह रच लेना अथवा पत्नी मान लेना, यह भी राक्षस विवाह है। अपनी चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे अंतिम पैशाच विवाह को हम अगले श्रव्य कणिका में लेंगे। ओम।